कैसे हो आप सभी? बेटा, आज मैं आपको दशमलव के बारे में बताऊंगी। दशमलव दशमलव क्या होता है? मान लो मेरे पास एक सेब है और उस सेब के मैं 10 हिस्से कर देती हूं। उस सेब के मैं कितने हिस्से कर देती हूँ? 10। और एक हिस्से को क्या कहा जाएगा? 1/10। क्यों कहा जाएगा 1/10? क्योंकि वो एक सेब का कौन सा हिस्सा है? 10वां हिस्सा। 1/10 और 2/10 लिखूं तो उसी सेब के 2 हिस्से कौन से? जो 10वें भाग में है। बात समझ में आ रही है आपको? देखो 1/10 को मैं लिख सकती हूं 0.1। इसको हम बोलते हैं दशांश, या दशांश का मतलब 10वां अंश। 10वां अंश समझ गए ना, कि उसका 10वां भाग। अब मान लो मैं किसी चीज के 100 हिस्से कर देती हूं तो एक भाग क्या कहलाएगा? 1/100। 1/100 को हम लिखते हैं 0.01। इसको कहते हैं बेटा शतांश। शतांश का मतलब 100वां भाग। तो दशमलव का मतलब दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। जैसे हम संख्या को गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब मान लो मेरे पास रकम है 256.03। अब मैं इसमें इकाई का अंक क्या है मेरे पास? 6 इकाई। और ये कौन सा है? दहाई। और ये कौन सा है? सैकड़ा। कहां से शुरू हुआ मेरा इकाई का अंक? 6 से। लेकिन बेटा जो दशमलव के बाद वाले अंक होते हैं वो दशमलव के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे 0 कौन सा अंक है? दशांश। 3 कौन सा अंक है? शतांश। और 3 के बाद यदि कोई और होता तो सहस्त्रांश। सहस्त्रांश का मतलब 1/1000। 1/1000 का मतलब 0.001। तो दशमलव का मतलब आप समझ गए कि 1/10 10वां हिस्सा दशांश बराबर 0.1। 1/100 100वां हिस्सा शतांश। 1/100 बराबर 0.01। 1/1000 सहस्त्रांश। सहस्त्रांश का मतलब 0.001। 1000वां हिस्सा किसी भी पूरी चीज का 1000वां हिस्सा 1/1000। अब मैंने ये संख्या आपको लिख के दिखाई थी 256.03। देखिए इकाई के अंक, इकाई दहाई हम बेटा कहां से गिनते हैं? बाएं ओर, दाएं से बाईं ओर। ठीक है। और जो शतांश, दशांश, दशमलव के बाद वाले अंक हैं वो हम बाएं से दाईं ओर गिनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हम देखिए दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं और ये बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला अंक है दशमलव के बाद उसको हम दशांश का अंक कहते हैं और जो उससे अगला अंक है वो शतांश का होगा और यदि और आगे के अंक हैं तो है सहस्त्रांश हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? अब मैं आपको बताती हूं कि अगर हमें 2 संख्याओं की तुलना करनी है तो हम कैसे उसमें से ये बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। 0.5 या 0.05। आपसे यदि मैं पूछूं इनमें से कौन सी बड़ी है तो देखिए मैंने आपको बताया था 1/10 क्या होता है? 0.1। ये क्या है? 0.5। तो ये 5/10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 100वां है ना। 5 अंक कौन से पे है? शतांश पे। ये दशांश पे है तो 5/10 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो 5 अंक है ये शतांश पे है तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 5/100। ठीक है। अब इसमें 5/10 है, इसमें 5/100 है। अब मुझे ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो देखो मैं क्या करूंगी, इसमें जो इसका हर है इसको मैं बराबर करूंगी।
जो 5/100 है इसको मैं बेटा ऐसे लिखूंगी 5 गुना 10, 10 गुना 10, यानी कि मैंने अंश और हर दोनों को 10 से गुना कर दिया। 5 गुना 10 कितना हो गया 50, और 10 गुना 10 100, यानी कि जो मेरा 0.5 है वो मेरा क्या बन गया 50/100। और दूसरा मेरे पास क्या है 5/100। आपको दिख ही रहा होगा कौन सा बड़ा है 50/100, यही बड़ा है ना। 50/100 किससे बड़ा है 5/100 से। तो 50/100 कौन सा है 0.5, बड़ा है 0.05 से। आपको समझ में आया कैसे हम तुलना करते हैं। मैं आपको और भी उदाहरण लेके समझा सकती हूँ। देखिए हमारे पास रुपए पैसे हैं। रुपए पैसे में बेटा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। अब मैं आपको ये कहूं कि 5 पैसे कितने रुपए के बराबर हैं, या मैं ये कहूं कि 50 पैसे कितने रुपए के बराबर हैं, तो मैं कैसे करूंगी। देखो 50 पैसे 1 रुपए में कितने पैसे हैं 100 पैसे। मीन्स क्या लिख सकती हूं मैं 100 पैसे बराबर 1 रुपया। तो बेटा 1 पैसा किसके बराबर हो जाएगा 1/100 रुपए के। तो 50 पैसे बराबर 1/100 गुना 50, 1 गुना 50 बटे में 100 बराबर 50/100 रुपए। 50/100 रुपए आप इसको काटना जानते हैं ना, 0 से तो 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बन जाएगा मेरे पास 1/2 रुपए, 1/2 रुपए। अब हमें कोई ये कहे कि भाई 50 पैसे को दशमलव में लिखो, ये तो आपने बता दिया कि भाई 50 पैसे आधे रुपए के बराबर होते हैं, लेकिन अब इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है ना इधर 50/100 लिखा हुआ ना, ये 50/100, 0 से 0 कट जाएगी, क्या बच जाएगा 5/10, किसके बराबर होगा ये 0.5। तो जो 50 पैसे है वो 0.5 रुपए के बराबर है। ऐसे हम इसको दशमलव में लिख सकते हैं। अब मैं 5 पैसे को आपको लिख के दिखाती हूँ कि 5 पैसे को हम कैसे लिखेंगे। 5 पैसे को भी हम इसी तरह से करेंगे। 5 पैसे कैसे हैं, 5 पैसे में कितने रुपए हैं एक तो ये बताइए, और इसको दशमलव के रूप में लिखिए। तो हमें मालूम है 100 पैसे किसके बराबर है 1 रुपए के। तो 1 पैसा बेटा 1/100 रुपए। तो 5 पैसे 1/100 गुना 5, 1 गुना 5/100 कितना आ गया बेटे 5/100। तो अब क्या बन जाएगा 0.05। बताया था ना 5 कहां चला जाएगा शतांश में, क्योंकि 5 के बटे में क्या है 100, वहां पे क्या था 5/10। तो 5 कहां चला जाएगा दशांश में। दशांश का मतलब 0.5, शतांश का मतलब 100वें अंक पे 100वें पे जाएगा, 100वें भाग पे, तो 0.05। तो अगर 5 पैसे को हमें दशमलव में रुपीज में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 0.05 रुपीज। इसी तरह से बेटा किलोमीटर्स को मीटर्स में, मीटर्स को किलोमीटर्स में, मीटर्स सेंटीमीटर्स, बहुत सारी चीजें आपको दी हुई होंगी, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, परिवर्तन आप इस तरह से कर सकते हो। अब मैं आपको बोलती हूं कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, मुझे कितने सेंटीमीटर को बदलना है 5 सेंटीमीटर को। तो मैं कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी इसको 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। मुझे कितने सेंटीमीटर को बदलना है 5 सेंटीमीटर को।
1/100 गुना 5 क्या बन गया? 5/100। फिर वही बात हो गई, कहां जाएगा 5? शतांश पे। तो किसके बराबर हो गया 5/100? 0.05 क्या चीज? मीटर। यानी कि जो 5 सेंटीमीटर है उसको हम 0.05 मीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई हमें कहे कि इसको किलोमीटर में बदलो। अब किलोमीटर में बदलने के लिए आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसको भी हम ऐसे ही बदल देंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेके समझाती हूं। देखिए, श्यामा ने 3 किलो 600 ग्राम संतरे खरीदे और 2 किलो 200 ग्राम केले खरीदे। ठीक है, कुल कितने फल हो गए इसके? कुल कितने हुए? जोड़ो, ग्राम में ग्राम जोड़ दो, 800 ग्राम और ये हो गए 5 किलोग्राम। 5.800 किलोग्राम। इसको इकट्ठा दशमलव में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका क्या मतलब है कि 5 किलो और 800 ग्राम। जबकि उसकी सहेली सरला ने क्या खरीदा? सरला ने 8 किलो 350 ग्राम आम खरीदे। सरला ने क्या खरीदा? 8 किलोग्राम 350 ग्राम आम खरीदे। तो बताइए किसने ज्यादा फल खरीदे? आपको दिख ही रहा है, श्यामा ने कुल कितने फल खरीदे? 5 किलो 800 ग्राम और सरला ने 8 किलोग्राम 350 ग्राम। तो हमें ये दिख ही रहा है कि सरला ने ज्यादा फल खरीदे। अब हमें ये बताना है कि सरला ने कितने ज्यादा खरीदे। तो क्या करेंगे? घटा देंगे। सरला ने कितने खरीदे? सरला ने खरीदे कितने? 8 किलोग्राम 350 ग्राम। देखो इसको मैंने लिख दिया 8.350 किलोग्राम। और श्यामा ने खरीदे कितने? 5 किलोग्राम 800 ग्राम। घटाइए, 0 में से 0 गई 0, 5 में से 0 गया 5। अब यहाँ क्या है? 3 में से 8 नहीं जा सकता तो एक हासिल लेना पड़ेगा। मैंने यहां से एक हासिल लिया तो ये 13 बन गया। 13 में से 8 गए 5, फिर दशमलव लग गया। यहाँ पे हमने हासिल ले लिया था तो क्या रह गया था? 7 में से 5 गए 2। तो सरला ने 2 किलोग्राम 550 ग्राम फल ज्यादा खरीदे। तो बेटा दशमलव का प्रयोग करना आपको आ गया होगा। कल मैं आपको और भी उदाहरण लेके समझाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।